मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। तो आज है आई थिंक 14 या 15 मई। देखूँ एक सेकंड कैलेंडर में, मुझे एक्चुअली डेट सीरियसली याद नहीं है। आज है 14 मई। तो बहुत दिनों से आई थिंक 2 हफ्ते हो गए मैंने वीडियो वगैरह कुछ डाला नहीं है, पर कुछ थी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी लाइफ में। स्टिल प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको तो टाइम के साथ ख़त्म होना है। जब आपको समझ में नहीं आए क्या होना है आगे, तो सब कुछ सरेंडर कर लो, सबसे बेटर है। अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, जिस पे आपको भरोसा हो। और बस तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब जब तक उसको सॉल्व होना है वो तो होती रहेंगी। अपन ने तो सरेंडर कर लिया। मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए कि क्या है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अभी लगभग 11 बज रहे होंगे और मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में। मैं बना रही हूँ बाबू और मैं। अभी आटे में ही मैंने प्याज डाला है, अभी धनिया वगैरह डालूँगी। ग्रीन दाल मैंने बनाने के लिए रखी हुई है। चावल मैंने दिन के लिए भिगो के रख दिए हैं थोड़े बहुत। और ये है थोड़ा किचन का हाल, साफ़ सुथरा है, हालांकि थोड़ा सा फैल गया है। और हो गई थी हमारी ये मोटर ख़राब, तो अभी भैया आए मोटर चलाने। और अभी मैं थोड़े कपड़े वगैरह भी वॉश करूँगी, देखती हूँ जैसा भी हुआ। और घर का हाल ऐसा है, थोड़ा सा सही है, सब कुछ झाड़ू पोछा हो गया है। और बस मैंने नहा लिया है, पूजा वूजा कर ली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर में भी आपको नाइट ड्रेस पहन के ही चलना पड़ रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। व्लॉग अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ में ज़रूर बताइएगा। तो बना लेते हैं, फटाफट आटा लगा देते हैं। तो देखिए अभी मैं लगा रही हूँ आटा। आटे में मैंने डाला है, सिर्फ अनियन डाला है और सिर्फ धनिया डाला है और नमक डाला है और बस इसको मिला दिया। अब आप देखिएगा कि मैंने आटे में एकदम परफेक्ट पानी डाला था एक ही बार में, और वो एक ही बार में ही मतलब वो हो गया, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइज़र रहता है ना अनियन में थोड़ा बहुत। तो पहले मैंने उसको मिला लिया था, तो अंदाजे से एक ही बार में सही होकर आया था। कभी कभी ऐसा होता है ना अपन के साथ भी कि एक ही बार में कोई चीज़ परफेक्ट बन के निकलती है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और बस ये खाएंगे हम लोग नाश्ता। और बाबू ने अभी नहाया धोया कुछ भी नहीं है, वो है बाथरूम में बाबू। अभी यहाँ पे वो पानी गिरा के गया था, तो मैं पानी साफ़ कर रही थी, क्योंकि वाइट है ना टाइल्स, तो कभी दिखता विखता नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने साफ़ कर दिया उसको, ताकि कोई फिसल ना जाए। और ये देखिए मैंने वॉशिंग मशीन थोड़ी निकाल के रखी है, क्योंकि अभी मैं लगा रही हूँ कपड़े, क्योंकि है वेडनेसडे। और दाल मैंने बॉईल करने रख दी थी और बस वो हो गई तो मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया गिरा हुआ था, तो देखिए मैं खिड़की से ही बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि चिड़िया वगैरह आती रहती हैं हमारे यहाँ पे, तो वो बेचारी खा लेती हैं। तो मेरे को अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैं फेंक लेती हूँ वहीं पे। और बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन निकालने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन ये गलत जगह रखी हुई है टोटली, क्योंकि वॉश एरिया में क्या लाइट का कोई वो नहीं है, प्लग वगैरह नहीं लगवाया है, तो अभी वो उसको लगवाना है। तो तभी ये अंदर रख दी है, फिर उसको बाथरूम के पास लेके जाना पड़ता है, फिर जाके उसको अटैच करना पड़ता है, फिर जाके उसमें सब कुछ हो पाता है। कपड़े क्योंकि मैं लेट इसलिए धो रही हूँ, क्योंकि हो गई थी मशीन ख़राब। मशीन मतलब मोटर ख़राब हो रही थी, जो चढ़ता है पानी ऊपर। तो पहले आए वो भैया बना के गए, फिर उसके बाद ही, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए रहता है कपड़ों में भी, तो बस। और बस मैं आ गई थी फिर किचन में, साथ साथ में काम सारे चल रहे थे। मॉर्निंग ऐसी ही रहती है, बिज़ी धीरे धीरे हो जाता है। अच्छा ना, मेरी बैक वॉइस को ना थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बाबू के फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग मुझे पीछे से बुला भी रहे हैं। अब बच्चों वाले घर में तो आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ शोर होता ही, आप एकदम साइलेंटली होकर के कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। अब वो बच्चे खेल रहे हैं अभी, वो तभी मैं वीडियो एडिट कर पा रही हूँ, मैं वॉइस कर पा रही हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता। और बस फिर यहाँ पे मैं तैयारी भी करने लगी बनाने की। और ये देखिए मैंने सेटअप कितना अच्छा जमाया है। बताइए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे सेटअप जमा करके काम करते हैं, कि रोटी का पूरा सेटअप बनाते हैं और पूरा फिर वो करते हैं। क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म वगैरह पूरा साफ़ है ना, फिर क्या आटा आटा हो जाता है। तो एक तो गर्मी है, तो फिर चींटियाँ भी बहुत जल्दी हो रही हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ होंगी,
तो इसलिए फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने, क्योंकि बाबू और मेरे लिए बनाना था, तो टोटल 4 लोई मैंने बनाई थी, इससे ज़्यादा मैंने बनाई नहीं कुछ भी, नॉर्मल 4 लोई बनाई। और बस मिर्ची मैं अपने वाले में ही डालूँगी, बाबू तो फीका ही खाएगा। लेकिन उसके बाद भी बाबू ने थोड़ा बहुत मिर्ची वाला खा लिया था, लेकिन उसके बाद उसको मिर्ची लग गई थी तो फिर उसने नहीं खाया। और अभी बाबू ने नहाया वाया है, मतलब वॉशरूम में भी उसने बहुत मस्ती की, लेकिन वो वीडियो मैंने शूट किया था। लेकिन आप सब लोग समझ सकते हैं कि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि आप बच्चों को दिखा नहीं सकते हो, मतलब एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको उसके अंदर काम करना होता है। और ये देखिए, मैं आपको पसीना दिखाऊंगी, ये देखिए मैं कैसे पसीना पसीना हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बस बनाती जाऊँगी। जल्दी तो नहीं बन पाते हैं क्योंकि स्टफ़ रहते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस फर्स्ट में ही थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद सब धीरे धीरे सही होता जाता है। यही चीज़ मेरे साथ हुई। ये देखिए थोड़ा सा फटा था पहला था, तो फिर मैंने थोड़ा उसको सेट किया, फिर तवे पे भी मैंने उसको सेट कर लिया था, तो वो बहुत अच्छा हो गया था। ये देखिए उठाने में कैसे मेरे से उठ गया फिर, लेकिन उसके बाद वाले सब परफेक्ट बने थे। और यहाँ पर मैंने दूध भी वगैरह भी वो कर लिया था, गरम कर लिया था। और ये मैं इसको तवे पे सेट भी कर रही हूँ, क्योंकि किचन में एक साथ सारे काम इकट्ठे इकट्ठे चलते रहते हैं। बस ये लास्ट पराठा था। और उसके बाद बाबू और मैंने एंजॉय किया नाश्ता, कपड़े वगैरह धोए, और बाबू ने मेरी बहुत हेल्प की मैं कपड़े धोने में। उसने डाले वाले, क्योंकि पूरा वीडियो मैं उसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने पता है वीडियो एक बार अपलोड किया, लेकिन यूट्यूब ने रिमूव कर दिया वो वीडियो। उनकी गलती नहीं है, क्राइटेरिया था, मैं क्राइटेरिया से शायद बाहर चली गई थी। इट्स ओके, होता है, चीज़ें होती हैं। और बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, बाबू नहा के खड़ा था। और बस यहाँ पे बोल रहा था क्या बना रही हो आप, ये वो बोल रहा था मेरे को। यहाँ पे मैं उससे बातें करती जा रही थी बाबू से, और प्यारी प्यारी बातें उससे सुनती जा रही थी। बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो कितना प्यार से खेलते हैं, है ना। तो यही चीज़ मेरे साथ। हाँ बाबू पिएगा, हाँ पिए। चल नल में से भर के तुलसी माता पे चढ़ा, आप जल्दी कर। नहीं, गंदी बात नहीं बोलते, पाप पड़ता है। जल्दी भरो नल में से। ये मिट्टी का लिया है क्या? मिट्टी का लिया है पॉट। हाँ। क्यों? चलो करो, जाओ तुलसी माता पे चढ़ाओ, दरवाजा खोलो, जाओ। आ जाओ, दरवाजा हटो, मैं खोल कर चलो। किया
हाँ आजा आज। और यहाँ पे देखिए बाबू नहा के भोले बाबा को जल चढ़ाता है, तुलसी माता को जल चढ़ाता है, सूरज भगवान को जल चढ़ाता है। तो बच्चों में संस्कार की शुरुआत आपको बचपन से ही करनी पड़ती है, तभी उनको वो चीज़ आदत में पड़ जाती है कि हाँ हमें नहाने के बाद जल चढ़ाना ही है। पर टचवुड पता नहीं बाबू के बहाने मैं ही ज़्यादा वो हो गई हूँ, मतलब आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे पुराने वाले घर में कहीं उसके पास इतना खेलने के लिए था नहीं, मतलब कोई इतना होता नहीं था। तो अब मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ। तो वहाँ पे मैं आपने देखा होगा, मगर मैं आपने मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं मंदिर वगैरह में ही ज़्यादा उसको लेके जाती थी। तो मतलब अब उसमें ऐसा है कि अभी अगर घर में लाइट भी जाती है तो वो जाके भोले बाबा को बोल देता है, भोले बाबा लाइट जला दो हमारी। मतलब ये चीज़ होती है कि आप इतना अपनापन बच्चों को अपने भगवान के साथ सिखाएंगे तो वो चीज़ उसमें आ ही जाती है। तो वही चीज़ है मेरे बेटे के साथ भी, मतलब शुरू से मैंने उसे मंदिर वंदिर ले जाना किया है, तो उसको अच्छा लगता है मंदिर। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया होगा कि जो एक मंदिर है हमारे बिल्कुल, जिसमें वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग जाते हैं, वहाँ पे भी जाता है, बड़े मंदिर में भी जाता है। तो बस यही है, ये देखिए भोले बाबा। और बैक टू खाना, क्योंकि नहा लिया था तो अब ये चटनी रखी हुई थी, वो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल के खाया, और बाबू ने खाया था दही के साथ। वो बोला था मिर्ची डाली है मम्मी आपने, बस वो देख रहा था, वो नहा धो के आया है। और ये देखिए हमारा हो गया है। आप ये एक ढका हुआ देखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या सूख जाता है ना, मतलब पराठा, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा ढक के रख देती हूँ ताकि वो नरम बना रहे। बस हम दोनों ने, माँ बेटे ने इंजॉय किया, और बस उसके बाद धोएंगे कपड़े। तो मैं अपने आप को मतलब बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे मेरे बेटी के रूप में, मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा वो थी, कमज़ोर थी ऐसा, लेकिन जब मैं उसको देखती हूँ ना, मतलब मेरे में एक एनर्जी आ जाती है। थू भाई, नज़र ना लगे मेरे बेटे को, मेरी माँ की नज़र सबसे पहले लगती है। पर बोलते हैं माँ की नज़र गर्म पानी जैसे होती है, जैसे गर्म पानी थोड़ी देर तक गर्म रहता है, उसके बाद वो ठंडा ही हो जाता है ना, यही होती है माँ की नज़र। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही हैं मेरे बेटे के रूप में भगवान ने मुझे, वो मेरी ताकत है। मतलब मैं बहुत शुक्राना मानती हूँ अपने भोले बाबा, अपने वाहिगुरु का, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ताकत दी है। मतलब कि उसके साथ, मतलब मैं अब देखो इतना छोटा है फिर भी मैं उसको यहाँ वहाँ लेके जाती हूँ। अब मुझे लगता है यार ये बड़ा होगा तो ये मुझे लेके जाएगा। वो अभी से ही बोलता है मम्मी मैं बड़ा होऊंगा, आपको एक्टिवा पे पीछे बिठाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बोलते हैं ना, शादी से पहले एक पिता आपको प्यार करता है, शादी के बाद मतलब उतना प्यार आपको बेटा ही कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा टचिंग हो जाता है। ऐसा नहीं, उनके पास भी आगे उनकी लाइफ है, बड़ी है, उनकी भी फैमिली बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है, उस चीज़ में नहीं है। लेकिन क्या रहता है ना, बैलेंस करके चलना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। अब कोई भी लड़की आपके घर में आएगी, ऑब्वियसली वो आपसे ही उम्मीद रखेगी सबसे पहले, आके तो किसी को बच्चा होगा नहीं, सबसे बड़ी बात है ना। तो वो बैलेंस करके चलनी पड़ती है। चलिए कोई नहीं, बैक टू वर्क देखिए। और यहाँ पे देखिए मैं, मतलब वो मेरे कपड़े डालने में भी हेल्प कर रहा था बेचारा। मैंने एक बार लिए थे, फिर मैंने उसे बोला था बाबू इसमें कपड़े डालते रहना, उसमें पूरे कपड़े डाल लेते हैं। मतलब वो मेरी हर काम में मदद करता है, हर काम में, खाना बनाने में भी करता है। बस मैं चिल्लाती खाना बनाने में इसलिए, क्योंकि देखिए आग है ना, आग पानी इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भरोसा नहीं था। अभी अगर आप लोग सोच रहे होंगे मेरे मशीन में तो डलवा रहे, लेकिन मैंने बटन बंद कर दिया था वहाँ पर। मुझे जब तक तू डाल बैठ कर तो कोई बात नहीं, बटन बंद था। यहाँ पे मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं चढ़ के, मैंने बोला ना ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है और हवा वगैरह भी अचानक चलती है, तो इसलिए फिर मैंने नीचे ही कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा थे नहीं। और यहाँ पर मैं बाबू को भी बीच बीच में देख रही थी, ऐसे तो नहीं जो उसमें कुछ गड़बड़ कर रही है क्या कुछ, तो इसीलिए बस क्या ध्यान देना पड़ता है बच्चों के पीछे। बच्चे थोड़ी देर भी अगर ऐसी जगह पे हों तो इसीलिए बस फटाफट मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। और फिर क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं है, मैं बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो वो भी 2 बजे आने वाला था। और बस फिर यहाँ पे हो गया था, सब कुछ काम हो गया था। ये देखिए बाबू फिर वाइपर भी निकाल रहा था।
देखिए वो वाइपर भी निकाला था, बोला था दो मम्मी मैं निकाल रहा हूँ। वो बेचारा पूरा गीला हो गया था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ कर लिया था। वही चीज़ है कि कोई भी थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर लेता है तो वो हो जाता है। तो इसने जितनी मतलब उसके सामर्थ्य से ज़्यादा ही उसने मेरी हेल्प करी थी, यही है। तो बस उसके बाद खाना वगैरह तो अभी इतनी जल्दी तो हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया हुआ था, बहुत लेट ही किया हुआ था, तो भूख नहीं लगी थी। पर उसके बाद चावल वगैरह मैंने बाद में ही चढ़ाए। थैंक यू। नहीं अभी आवाज आएगी। देखा वो कैसे घूर रहा था मशीन को, तो इसलिए मैंने एडिट नहीं किया। ये मेरा बच्चा आ गया था और बाहर का मौसम देखिए कुछ ऐसा था, और बाबू यहाँ पे खेल रहा था। और गर्मी थी, इतनी हवा नहीं चल रही थी, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। और लाइट एज यूजुअल गई हुई थी लाइट का। तो मतलब ऐसा है, आप बताइए आपके यहाँ पे भी इतना कट ऑफ होता है लाइट का? हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है लाइट का, बहुत परेशानी हो जाती है लाइट की। गिरता अभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो चुका है नेक्स्ट डे, आज है गुरुवार। आगे वाला ब्लॉग आपने देख लिया था, वेडनेसडे का था वो। शाम तक था, सब कुछ सही था। फिर क्या रात को नॉर्मली खाना बनाया था, जो दाल बनाई थी, दाल चावल बनाए थे, वही थोड़े से खाए और पराठा बनाया था। लेकिन अचानक मतलब आई थिंक 10:30 हो रहे होंगे, तो बाबू को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था। वो इतना नॉर्मल होता है तो बच्चे सह लेते हैं, ऐसा नहीं। नॉर्मल वो साइकिल वगैरह चला, खाना वाना खाया उसने थोड़ा बहुत, दिन को तो खैर उसने खाया ही नहीं खाना बिल्कुल, थोड़ा सा। तो ग्रीन दाल इतनी अच्छी नहीं लगती है शायद से, तो इसीलिए। तो फिर ना क्या बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया। तो फिर दवाई मंगवाई और दवाई वगैरह दी, मतलब बहुत उसको दर्द होने लगा था। दवाई दी क्योंकि उसको एक दो दिन से मोशन क्या सही से नहीं आ रहे थे, क्रैश हो रहा था, मतलब इतना वो नहीं हो रहा था। और बच्चे हैं ज़्यादा, तो वॉशरूम में बैठ भी नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो वो बैठ भी नहीं पा रहा था। जल्दी उठ के और आ जाता था, तो ऐसे फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। कल तो बहुत ज़्यादा उसको पेट में दर्द होने लगा था, तो हमने दवाई वगैरह मंगवाई, दवाई वगैरह दी। और उसने खाना भी नहीं खाया, कल रात भी बिल्कुल ज़रा सा ही खाया था, और मैंने फोर्स भी नहीं किया। फिर आई थिंक 1 बजे होंगे, रात के 1:45 उसका दर्द उतरा। फिर उसने दूध मांग के पिया, और भगवान की कृपा से वो फिर सोया। और अभी भी वो सो रहा है, तो 9 बज रहे हैं अभी, या बजने वाले हैं, और वो भी सो रहा है। मतलब कितना वो रहता है ना कि डर जाते हैं बिल्कुल। और रात को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो और ज़्यादा लगता है कि फिर कैसा क्या होगा, मेडिकल वगैरह। तो इसीलिए तो बस यही कंप्लीट देना था। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे नहीं पता ये वीडियो भी कब जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि कल तक मैं भेज पाऊँ। आज गुरुवार है, कल फ्राइडे हो जाएगा तो कल मैं भेज पाऊँगी। अब देखते हैं कैसा क्या होता है, जैसे होगा वो मैं बता दूँगी। तो जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।